हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। मतलब ये बोला गया है कि हमारा एक कोन है, ठीक है, ये रहा, वो एक हेमिस्फेयर पे स्टैंड करता है। फिगर थोड़ी छोटी बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। और इसके अंदर बोला गया द रेडियस इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल। मतलब जो ये मेरी कोन की हाइट है, ये भी मेरी 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर बोला गया हमको बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। मतलब हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई की टर्म में हमें इसके अंदर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और इसके अंदर एक चीज़ और है, कभी आप सोचो कि सर वो कोन का हमने पहले लिया, हेमिस्फेयर का। आप इसमें से कोई भी पहले रखो, पहले हेमिस्फेयर रख लो या कोन रख लो, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस हमको यहाँ वैल्यू निकालने से मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया? 1/3 होता है कौन का, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ पे मेरा पाई आर स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, कॉमन आ गया। अब देखो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, यहाँ तो मेरा एच बचा, प्लस देखो यहाँ पे कितना है, ये मेरा 2/3 है और ये 1/3। अब इसमें से मैं 1/3 बाहर कर दूंगा तो बेसिकली मेरे अंदर 2 बचेगा। 2 कैसे बचेगा? देखो ये दरअसल 2/3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 × 1/3। तो ये जो मेरा 1/3 है तो बाहर चला गया, बचा 2। 2 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। पाई भी बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, मतलब मेरे पे 3 आर है, 2 आर बाहर चले गए तो 1 आर बच गया, ठीक है। इस तरीके से चलो अब आगे करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी है। ये मेरा 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब 1 डायमीटर रेडियस है और 1 ही मेरी हाइट है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, प्लस 2 × 1। अब मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा तो देखो 1 की मल्टीप्लाई पाई में करो या 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ तो बेसिकली मेरा 1/3 आएगा, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 में 1 प्लस किया 3, तो ये मेरा आ गया 3, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आया, पाई। सिर्फ खाली पाई आंसर आया इसका, ठीक है, पाई। अब इसके आगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो या पाई लिख दो, वॉल्यूम है क्यूब लगेगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है। ये मैं सोचना ज़्यादा ही बड़ी लैंग्वेज में लिखा, कुछ लैंग्वेज में नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। एक रेचल एक इंजीनियर है, स्टूडेंट, उसको वो एक मॉडल बनाता है जो कि होता है हमारा सिलेंडर और 2 अटैच उसके अंदर कौन्स होते हैं एंड पे। देखो ये मान लो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इस पे हमने कोन अटैच कर दिए। तो इस तरीके से उसने एक वो बनाया है मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर बोला गया है कि ये डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये पूरी हाइट, पूरे जो ये है ये 3 है सेंटीमीटर, एंड इट्स द लेंथ, और ये पूरी की पूरी लेंथ 12 मेरे को दी हुई है। और इसके अंदर बोला क्या है कि कोन की हाइट मेरे को 2 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, ठीक है, ये बोला गया है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे हम इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। लेकिन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे पे 2 कोन है और दोनों की मेरे को हाइट भी सेम दे रखी है, रेडियस भी सेम है। अगर दोनों कोन की इसमें से एक भी चीज़ अलग होती, कि रेडियस अलग होता या हाइट अलग होती, तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ता वॉल्यूम ऑफ कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 2। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि 2 से मल्टीप्लाई जब भी करना जब दोनों चीज़ों की वैल्यू सेम हो, ठीक है।
अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, ये हो गया मेरा 2πr²h प्लस इसके अंदर क्या होगा सिलेंडर में, बस मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/3πr²h। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, अब आप सोचोगे सर इसके अंदर 2πrh कॉमन आ रहा है, इसमें ही मैं 2πrh कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन कॉमन क्या ले सकते हो, मैंने अभी ऊपर वाले में यही बताया ना, जब लेना हो जब सारी की सारी चीज़ इक्वल हो। अब देखो ये सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ये पूरी 12 दे रखी है, 2 इधर है 2 इधर है, 2 कोण की हाइट मिला के होगी 4 सेंटीमीटर। तो 12 में से जब 4 माइनस करूँगा तो मेरी सिलेंडर की हाइट जो आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर, और कोण की मेरे को दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों अलग है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते इसमें कॉमन क्या आएगा, खाली इसके अंदर मेरा यहाँ पे 2πrh नहीं आएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, फॉर्मूला होता है खाली πr²h, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, खाली πr², सिर्फ ये अब देखो r कैसे कॉमन आ गया, क्योंकि वो सिलेंडर की और कोण की r इक्वल है, ठीक है। अब ब्रैकेट में कितना बचा है, यहाँ बचा मेरा h प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 2 आएगा, तो 2/3 यहाँ कितना आ गया h, क्योंकि πr² बाहर चला गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, देखो 3 है डायमीटर, ठीक है। अब रेडियस हो गई मेरी 3/2, ठीक है। अब इतने मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको समझना है, ये समझ जाना, डायमीटर 3 है तो रेडियस हमारी 3/2 हो गई। ब्रैकेट में हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई हाइट किसकी चाहिए, हाइट चाहिए कोण की कितनी है 2। अब इसमें कोण की पूछा है, अब कोण में ये दोनों प्लस मत करने लग जाना, क्यों, क्योंकि हमने आगे ही 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे काटते हैं इसको, 2 से कट जाएगा, ये मेरा 11 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ बचा मेरा इंटू ये हो गया 7 × 9, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया मेरा 8 + 4/3, मैं डायरेक्ट आगे आंसर लिखूँगा, ठीक है। कभी आप सोचो कि सर ये कहाँ से आ गया, इंटू 9 मल्टीप्लाई नीचे आएगा 3। अब यहाँ देखो 8 × 24, 24 में 4 प्लस करूँगा तो आएगा 28, तो ये मेरा 28/3 हो गया। अब ये कैसे किया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम आया 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 मान लो, 3 × 3 24 + 4, तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे पुट करी है, ठीक है, 28/3, ठीक है। अब ये मेरा 7 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, एक चीज़ और है, सॉरी इसके नीचे 2 भी था, मैं सोच ही रहा था कुछ छूट गया, इसके नीचे 2 भी है, ठीक है। तो 7 × 4 = 28, 4 आ गया, 2 से कटेगा 2 आ गया, 3 से कटेगा यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ बेसिकली क्या बचा 11 × 3 × 6, तो आंसर जो आया वो आया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया होगा समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।